सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेंगे यहाँ से कि भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन क्या होगी, है क्या भौतिक विज्ञान में, अपन पढ़ेंगे किसके बारे में मेरे पास यहाँ से। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से कि प्रकृति के आधारभूत नियमों का अध्ययन तथा विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति, विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति ही भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान अपन किसको कहेंगे यहाँ से, भौतिक विज्ञान जो होगा प्रकृति की जो आधारभूत नियमों का अध्ययन, आधारभूत मतलब जो फंडामेंटल जो लोग उन्हें पास यहाँ से, और विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति, विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति से मतलब कि जो विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं जो अपने आसपास, जैसे अपने पास है कि भाई दिन रात का होना, अपने पास यहाँ से बारिश का होना, अपने पास यहाँ से इंद्रधनुष का बढ़ना, अपने पास यहाँ से, तो ये सारी चीज़ें जो होंगे उन्हें पास यहाँ से, ये सब किस में आएंगे उन्हें पास यहाँ से, इन सब के बारे में। अपने आसपास जो है कोई भी फ़ैन है वो चल रहा है, अपने पास लाइट जो अपन जो जल रही है अपने पास यहाँ से, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है, ये भी सारी की सारी जितनी भी ये प्राकृतिक घटनाएं जो इन्हें आसपास में जितनी भी घटनाएं अपन घटती हैं, उन सब का अध्ययन किस में करेंगे उन्हें पास यहाँ से, अपने पास यहाँ से भौतिक विज्ञान। तो उन सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा यहाँ से, अपने पास यहाँ से भौतिक विज्ञान होगा अपने पास। तो ये होगा अपने पास यहाँ कि यानी प्रकृति के आधारभूत नियमों का अध्ययन, यानी प्रकृति की जो भी आधारभूत यानी कि जो फंडामेंटल नियम है, फंडामेंटल लॉज है, उनको अपन पढ़ना, और आसपास की विभिन्न जो प्राकृतिक घटनाओं उनकी अभिव्यक्ति है उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा अपने पास यहाँ से भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान के अंदर दो मूल धारणाएं हैं मेनली अपने पास यहाँ से, तो उसको अपन लिखेंगे यहाँ से कि भाई भौतिकी की प्रगति दो मूल अवधारणाओं द्वारा प्रशस्त हुई, यानी कि जो भौतिक विज्ञान है उसकी प्रगति यानी उसका जो विकास है वो मेनली दो अवधारणाओं द्वारा प्रशस्त हुआ था अपने पास यहाँ से। और उसके अंदर जो फर्स्ट है वो है अपने पास यहाँ से एकीकरण। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से एकीकरण कहीं, या फिर अपन कहीं यूनिफिकेशन। तो एकीकरण अपन किसको कहेंगे यहाँ से, पहले अपन पढ़ेंगे एकीकरण के बारे में कि भौतिकी में कुछ संकल्पनाओं, भौतिकी में कुछ संकल्पनाओं तथा सार्वत्रिक नियमों के द्वारा, सार्वत्रिक नियमों के द्वारा विविध घटनाओं के स्पष्टीकरण का प्रयास किया जाता है। यानी कि एकीकरण का मतलब होता है इकट्ठा करना एक तरह से, यानी बहुत सारी अगर अपने पास क्या है कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं अपने पास, उनको कोई भी एक नियम के द्वारा या एक संकल्पना के द्वारा अपन क्या कर दें, उसको एक्सप्लेन कर दें, उसको स्पष्ट कर दें, उसका स्पष्टीकरण दे दें, उसको एक्सप्लेन कर दें, उसकी व्याख्या कर दें, तो वो क्या कहलाएगा अपने पास यहाँ से एकीकरण कहलाएगा। यानी कि भौतिकी के अंदर अपने पास यहाँ से आगे अपन पढ़ेंगे कि बहुत सारी घटनाएं होंगी, उन सबको दो तीन चार पाँच घटनाएं होंगी, उन सबको अपन क्या कर देंगे एक ही नियम से क्या कर देंगे या एक ही
संकल्पना या एक ही नियम से अपने पास क्या कर देंगे, यहाँ से उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उसकी व्याख्या कर देंगे, उसका स्पष्टीकरण दे देंगे, तो वो क्या कहलाएगा अपने पास यहाँ से उसका एकीकरण कहलाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं यहाँ से, ये जो इसका एग्जाम्पल रहेगा अपने पास यहाँ से, वो रहेगा अपने पास यहाँ से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब ये जो नियम आप अपन पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर के अंदर, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, इस न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर ही अपन क्या करेंगे, 2-3 घटनाओं की क्या कर देंगे, यहाँ से व्याख्या कर देंगे। किन किन घटनाओं की व्याख्या करेंगे, जैसे अपने पास पहला रहेगा पेड़ से सेब गिरने की घटना, इसको अपन बोलते हैं फ्री फॉल होना अपने पास यहाँ से। सेकंड जो होगी अपने पास यहाँ से चंद्रमा की पृथ्वी की परिक्रमा। एक अपन बता सकते हैं ग्रहों द्वारा या ग्रहों की सूर्य की परिक्रमा। तो ये सारी घटनाएं, इन तीनों घटनाओं को अपन क्या कर सकते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम या गति का नियम, एक होता है अपने पास ये गति का नियम, इसके द्वारा इन सब की क्या कर सकते हैं, इन तीनों चीज़ों की व्याख्या कर सकते हैं एक ही नियम के द्वारा। तो ये क्या कहलाएगा अपने पास यहाँ से एकीकरण कहलाएगा, यूनिफिकेशन, यानी एक ही नियम के द्वारा 2-3 घटनाओं को अपन क्या कर सकें, व्याख्या कर सकें, तो वो क्या कहलाएगा अपने पास यहाँ से एकीकरण अपने पास यहाँ से। अब जो सेकंड जो है इसका अपने पास यहाँ से जो 2 अब अवधारणाएँ अपन ने ली थी, तो पहली तो होगी अपने पास यहाँ से एकीकरण, और सेकंड जो होगी वो होगी अपने पास यहाँ से न्यूनीकरण। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं रिडक्शनिज्म। न्यूनीकरण मतलब कम कर देना, न्यून कर देना। अब वो देखना, यानी कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स यानी कि कठिन जो अपने पास नियम है या कठिन कोई भी संकल्पना है, उसको अपन छोटे छोटे पार्ट में अगर अपन पढ़ें तो वो क्या कहलाएगी, न्यूनीकरण कहलाएगी अपने पास यहाँ से। ठीक है, तो इसमें लिखना, इसमें या न्यूनीकरण में भी लिख सकते हैं सरल सूक्ष्म घटकों, इसमें सरल सूक्ष्म घटकों के गुणों के रूप में जटिल स्थूल निकायों के व्यवहार का सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अब ये देखना न्यूनीकरण जो मैंने बताया था कि भाई इसमें सरल सूक्ष्म घटकों के गुणों के रूप में जटिल स्थूल निकाय के व्यवहार का सहसंबंध स्थापित किया जाता है, यानी कि जो जटिल निकाय होंगे, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होंगे उनके पास ऐसे, उनको अपन सरल सूक्ष्म मतलब बिल्कुल ही सिंपल वे में अगर उसका अपन क्या करें, अध्ययन करें, उसके साथ उसका संबंध मतलब संबंध स्थापित करना, जटिल निकायों का सरल सूक्ष्म घटकों के साथ संबंध स्थापित करना, या उनका जटिल निकायों का सरल सूक्ष्म घटकों में यानी बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है अपने पास यहाँ से, न्यूनीकरण कहलाता है अपने पास यहाँ से। इसका एग्जाम्पल जो होता है अपने पास यहाँ से, जैसे कि जो अणु होते हैं अपने पास यहाँ से, अणुओं के संख्यांकिकी आदि यांत्रिकी के गुणों जैसे
ऊष्मा, चालकता, विसरण, श्यानता आदि की सफल व्याख्या की जाती है। ताप की अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा से संबंधित करना। अब ये जो अपने पास यहाँ से जो अपने पास जितनी भी है, जैसे जो गुण है गैसों के अनेक गुण, जैसे ऊष्मा हुई, चालकता हुई, ताप हुआ, इन सब की व्याख्या अपने पास यहाँ से जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, लास्ट में जो चैप्टर एक अपन पढ़ेंगे अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा, उसके ऊपर आधार पर भी उसकी व्याख्या करेंगे, बिल्कुल ही छोटे छोटे पार्ट में, कि भाई अणुओं की जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कि कोई भी गैस है उसके अणु की, तो उसकी किस तरह से उसकी ऊष्मा पे इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से उसके ताप पे इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी अपने पास यहाँ से न्यूनीकरण कहलाएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ से न्यूनीकरण, यानी कि बिल्कुल ही कोई भी जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहेगा अपने पास यहाँ से, यानी कि जटिल निकायों का सरल सूक्ष्म घटकों में अध्ययन, सरल तरीके से अध्ययन करना अपने पास क्या कहलाता है, न्यूनीकरण कहलाएगा एक तरह से। अब जो नेक्स्ट है वो अपने पास है भौतिकी की शाखाएं, यानी कि भौतिकी को की कितनी ब्रांच है, कितनी शाखाओं में अपन ने बांटा हुआ है। तो नेक्स्ट है भौतिकी की शाखाएं। तो भौतिकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है अपने पास यहाँ से, तो वही अपने को लिखना है कि वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं अपने पास, आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन मेनली उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो भौतिकी की विभिन्न शाखाओं को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो भौतिकी की विभिन्न शाखाओं को मेनली दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। उसके अंदर जो फर्स्ट है वो है अपने पास यहाँ से चिरसम्मत भौतिकी, और इसको अपन बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। चिरसम्मत को क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल का मतलब पुरानी जो फिजिक्स होते हैं, जो पहले शुरुआत में अपन ने पढ़ी हो, पहले जो डिस्कवरी जिसकी पहले खोज हुई जिन चीज़ों में अपने भौतिकी, तो उसको अपन बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। और चिरसम्मत भौतिकी के अंदर अपने पास किस में आएगा, और इस शाखा में या चिरसम्मत भौतिकी में अपन किस किस का अध्ययन करेंगे अपने पास यहाँ से, यांत्रिकी, मैकेनिक्स जिसको अपन बोलते हैं। यांत्रिकी का मतलब होगा अपने पास यहाँ से कि कोई भी जो वस्तु है वो गति कर रही है, तो उसके अपने पास यहाँ से उसका वेग कितना है, उसका त्वरण कितना है, अपने पास यहाँ से उसका सारी इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। यहाँ से अपने पास उसका विस्थापन कितना है, कितनी दूरी तय की, वो सब चीज़ें किस में आएंगी अपने पास यहाँ से यांत्रिकी में आएंगी। फिर ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी के अंदर अपन पढ़ेंगे यहाँ से आगे इनके अलग अलग डेफिनेशन भी लिखेंगे। ऊष्मागतिकी में अपन पढ़ेंगे ताप, ऊर्जा, ऊष्मा, इन सब के बारे में ऊष्मागतिकी। और फिर इसके बाद यहाँ से विद्युत चुंबकी, विद्युत चुंबकी, और विद्युत चुंबकी के में अब ये होगा अपने पास यहाँ से 12th में पढ़ेंगे, ये दोनों पढ़ेंगे अभी अपने 11th में, बहुत यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी। और विद्युत चुंबकी और प्रकाशिकी, एक बार प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे, इन शाखाओं का अध्ययन करेंगे अपने पास आज। तो यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी मैं बता रहा हूँ यहाँ से, इसमें पढ़ेंगे अपने पास 11th में। और विद्युत चुंबकी और प्रकाशिकी, इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में अपने पास यहाँ से, लेंस के बारे में, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारी चीज़ें अपने पास प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकी में अपने पास करंट के बारे में, विद्युत धारा, चुंबक के प्रभाव, ये सारी चीज़ें अपने पास किस में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकी में पढ़ेंगे अपने पास। तो मेनली क्लासिकल फिजिक्स कहीं या फिर अपन कहीं चिरसम्मत भौतिकी में अपने पास यांत्रिकी होगा अपने पास यहाँ से, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स जिसको अपन बोले हैं यहाँ से, ऑप्टिक्स, ये जो प्रकाशिकी, इन सब का अध्ययन करेंगे यहाँ से, ठीक। और जो सेकंड अपने पास है वो है अपने पास यहाँ से, उसको अपन बोलते हैं आधुनिक और क्वांटम भौतिकी। आधुनिक व क्वांटम भौतिकी, इसको हम बोलते हैं यहाँ से मॉडर्न और क्वांटम फिजिक्स।
मॉडर्न या क्वांटम, मॉडर्न का मतलब होता है जो बाद में अब अभी जो अपन ने नई चीज़ें खोजी अपने पास यहाँ से, वो जो पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे आधुनिक। और क्वांटम का मतलब बिल्कुल ही अपने पास एक तरह से गहराई में बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करना, वो क्या कहलाएगा यहाँ से, आधुनिक और क्वांटम भौतिकी। तो आधुनिक और क्वांटम भौतिकी में अपन किस किस का करेंगे यहाँ से, तो इस शाखा के अंदर अपने पास यहाँ से अपन किस किस का अध्ययन करेंगे। एक तो करेंगे परमाणु भौतिकी, यानी परमाणु का अध्ययन करेंगे, एटम का जो सबसे छोटा पार्ट अपन जिसको मानते किसी भी ऑब्जेक्ट का, परमाणु का, परमाणु भौतिकी, ठीक है। और आणविक क्वांटम यांत्रिकी, एक इसका अध्ययन करेंगे, आणविक मोलिकुलर क्वांटम मैकेनिक्स इसको अपन बोलते हैं यहाँ से। एक नाभिकीय भौतिकी, इन सब का अध्ययन करेंगे यहाँ से। और वो किस में होगा यहाँ से, आधुनिक या क्वांटम भौतिकी में। आधुनिक या क्वांटम भौतिकी में अपने पास यहाँ से परमाणु का, नाभिक के बारे में, अणुओं के बारे में, ये सारी चीज़ें अपने पास किस में पढ़ेंगे यहाँ से, अपने पास यहाँ से एक तरह से आधुनिक फिजिक्स में अपने पास यहाँ से, आधुनिक या मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में अपने पास यहाँ से। एटॉमिक, इसको बोलते हैं एटॉमिक, ये होगा अपने पास यहाँ से एटॉमिक फिजिक्स, ये एटॉमिक फिजिक्स, ये न्यूक्लियर फिजिक्स और ये मोलिकुलर फिजिक्स अपने पास यहाँ से, ठीक। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी अपने पास यहाँ से, सारी की सारी चीज़ें अपने पास आगे इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी के अंदर आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो पढ़ेंगे, तो ये सारी अपने पास आएगी यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स या अपन कहें आधुनिक भौतिकी के अंदर। आगे अपन पढ़ेंगे इन सब के पार्ट कि भाई इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, विद्युत यांत्रिकी में, उष्मागतिकी में, विद्युत चुंबकीय में, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर।